सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को पीएम नहीं बनने दिया और उनकी जगह उनके जूनियर मनमोहन सिंह को पीएम की कुर्सी थमा दी गई। ये बात पुरानी है, लेकिन इसलिए प्रासंगिक भी है कि सोनिया गांधी ये नहीं चाहती कि प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स का प्रकाशन हो। वजह ये कि सोनिया गांधी को इस बात की आशंका है कि किताब के प्रकाशन के बाद कांग्रेस के कई गहरे राज खुलेंगे और गांधी वाड्रा परिवार की फजीहत होगी। किताब का प्रकाशन रुकवाने के लिए प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी सामने आ गए हैं। अभिजीत ने किताब के प्रकाशन पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की। अभिजीत ने प्रकाशक को टैग करते हुए कई ट्वीट किए, लेकिन दूसरी तरफ प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी चाहती हैं कि किताब का प्रकाशन हो। इस बात को लेकर दोनों भाई बहन के बीच ठन गई है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने भाई से बेवजह की बाधा उत्पन्न नहीं करने का अनुरोध किया। संस्मरण के प्रकाशित करने को लेकर भाई बहन में विरोधाभास की स्थिति हो गई है। असल में प्रकाशक की तरफ से किताब के कुछ अंश जारी किए गए थे। उसको लेकर अभिजीत का कहना है कि जारी किए गए अंश मोटिवेटेड थे और पूर्व राष्ट्रपति ने इनके लिए मंजूरी नहीं दी होगी। उन्होंने पब्लिकेशन ग्रुप रूपा बुक्स से इसके लिए प्रकाशन को रोकने के लिए कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में मांग की है, चूंकि वो प्रणब मुखर्जी के पुत्र हैं, ऐसे में इसे प्रकाशित किए जाने से पहले वो एक बार किताब की सामग्री को देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि किताब को प्रकाशित करने के लिए उनकी लिखित अनुमति ली जाए। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत को ये तक नहीं पता कि प्रणब मुखर्जी की किताब का नाम क्या है। अभिजीत बार बार किताब को प्रेसिडेंशियल मेमोरी कहकर ट्वीट करते रहे। असल में किताब का नाम द प्रेसिडेंशियल ईयर्स है। अभिजीत की इस गलती की तरफ शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इशारा किया। अभिजीत ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं द प्रेसिडेंशियल मेमोरी के लेखक का पुत्र आपसे आग्रह करता हूं कि संस्मरण का प्रकाशन रोक दिया जाए और उन हिस्सों का भी जो पहले ही चुनिंदा मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरी लिखित अनुमति के बिना घूम रहे हैं। चूंकि मेरे पिताजी अब नहीं रहे, तो मैं उनका पुत्र होने के नाते पुस्तक के प्रकाशन से पहले उसकी फाइनल प्रति को सामग्री को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि मेरे पिता जीवित होते तो उन्होंने भी यही किया होता। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, इसलिए उनका पुत्र होने के नाते मैं आपसे लिखित अनुमति के बिना इसका प्रकाशन तुरंत रोकने का अनुरोध करता हूं। जब तक मैं इसकी सामग्री को पढ़ न लूं, इस संदर्भ में मैंने एक विस्तृत पत्र आपको प्रेषित किया है जो जल्द ही आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्मिष्ठा ने अपने भाई की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मैं द प्रेसिडेंशियल मेमोरी के लेखक की पुत्री अपने भाई अभिजीत मुखर्जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे पिता द्वारा लिखी गई आखिरी किताब के प्रकाशन में बेवजह की बाधा उत्पन्न न करे। उन्होंने बीमार पड़ने से पहले पांडुलिपि को पूरा कर लिया था। शर्मिष्ठा ने आगे लिखा कि अंतिम ड्राफ्ट में मेरे पिता के हाथ से लिखे नोट्स और टिप्पणियां हैं जिनकी सख्ती से पालना की गई है। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके खुद के हैं और किसी को भी सस्ते प्रचार के लिए प्रकाशित होने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हमारे दिवंगत पिता के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में यह बात भी बताई, और किताब का टाइटल द प्रेसिडेंशियल मेमोरी नहीं द प्रेसिडेंशियल ईयर्स है। प्रणब मुखर्जी के संस्मरणों की ये किताब जनवरी 2021 में प्रकाशित हो रही है। उनकी किताब के कुछ अंश पिछले हफ्ते जारी किए गए थे, जिनमें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की क्षमता पर सवाल उठाए जाने का जिक्र था। इसको लेकर एक बार फिर सोनिया गांधी की क्षमता और मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर हमले शुरू हो गए। हालांकि कांग्रेस ने इन अंशों पर बिना किताब पढ़े कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन अब उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने किताब को प्रकाशित किए जाने से पहले पढ़ने की मांग की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण में लिखा कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों की सोच थी कि अगर 2004 में मैं प्रधानमंत्री बना होता तो 2014 में पार्टी को जो पराजय देखनी पड़ी उसे टाला जा सकता था। यद्यपि मैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि 2012 में मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने राजनीतिक फोकस खो दिया था। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने 2018 में संघ के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। संघ शिक्षा वर्ग तृतीय नामक ये कार्यक्रम 7 जून 2018 को नागपुर के संघ मुख्यालय में हुआ था। प्रणब मुखर्जी के इस फैसले ने कांग्रेस को भी असहज कर दिया था। इसको लेकर कांग्रेस से मतभेद भी हुआ, लेकिन उस दिन देश के प्राचीन इतिहास से लेकर उसकी संस्कृति तक प्रणब मुखर्जी ने जो कुछ कहा वह बीते कल में भी प्रासंगिक था और आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।